हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने लेड एसिड बैटरी का वाटर लेवल आप कैसे चेक कर सकते हैं। और अगर सपोज आपका लेड एसिड बैटरी का वाटर लेवल कम है तो आप उसे कैसे टॉप अप कर सकते हैं। ओके, तो इस बैटरी में आप देखेंगे, अगर ये आप थोड़ा केयरफुली अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो इसका वाटर लेवल अराउंड मिनिमम के पास है ये वाला। तो मुझे इसे थोड़ा सा टॉप अप करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले जो बात है वो क्या है कि क्यों वाटर लेवल कम हो जाता है। तो इसका बहुत सा कारण है। एक्चुअली जब कार के अंदर ये रहता है तो वहाँ पे काफ़ी हॉट इन्वायरमेंट रहता है। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा वाटर इसमें इवापोरेट करता है। और कभी कभी क्या होता है कि बैटरी अगर आपका ओवर चार्जिंग हो रहा है तो उस समय क्या होता है, जो वाटर रहता है उसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। तो उस समय भी वो आपका वाटर लेवल उसमें कम होता है। तो ये दो काउजेज है। तो सबसे पहले आप देखिए कि ओके, अगर ये मैक्सिमम से बहुत नीचे है, जैसे कि इस केस में यहाँ पे ऑलमोस्ट ये मिनिमम पे है ये। अगर आप इसे हिला के देखेंगे इस तरह से तो शायद आपको पता चलेगा, कैमरा में पता नहीं बट मुझे दिख रहा है ये। ओके, तो ये यहाँ तक आ गया है। तो इसे हम टॉप अप करेंगे। और सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जो अपर जो एरिया है ये जो काफ़ी डस्ट होगा और कभी कभी एसिड इस पे स्पिल करता है, इसे आप थोड़ी क्लीन कर लीजिए से। ओके, कोई भी डस्ट या एसिड इस पे नहीं रहना चाहिए, ये आप थोड़ी क्लीन कर लीजिए। ये कैप्स होते हैं, ये कैप ओपन करने के पहले आप पूरा उसे जितना हो सके आपसे इसे क्लीन कर लीजिए। थोड़ा सा अगर आपके पास सोप और वाटर का मिक्सर लेकर के इसको क्लीन कर लीजिए। कुछ भी एसिड ये सब कुछ रहना नहीं चाहिए, नाइसली इसको थोड़ी क्लीन कर लीजिए, ताकि अगर कोई एसिड इस पर स्पिल किया हुआ है या डस्ट है पूरा एकदम क्लीन हो जाना चाहिए। ओके, ये कैप और कोई भी डस्ट कैप के अंदर नहीं जाना चाहिए, इसलिए ओपन करने के पहले से अच्छा से आप क्लीन कर लिए। ओके, और जब ये पूरा थोड़ी क्लीन हो जाए, कोई भी डस्ट ये सब कुछ नज़र नहीं आए, तो आप इसे कॉइन के हेल्प से आप इस कैप्स को ओपन कर सकते हैं। ओके, और अगर आपके पास ग्लव्स है तो ग्लव्स जरूर पहनिए। ओके, और ये कैप्स को आप ओपन कर लीजिए। ओके, एक एक करके। और एक बार जब आपका सारा कैप ओपन हो जाए, ओके, तो एक एक कैप को लेकर के आप इस ग्लास में रख दीजिए। ओके, मेटल वेसल का यूज़ मत कीजिए, ग्लास यूज़ कीजिए या प्लास्टिक यूज़ कीजिए। मैं इसमें डिस्टिल वाटर दे रहा हूँ। ओके, और इसमें मैं एक एक करके कैप रख दूंगा। ओके, और इसमें देखेंगे आपकी एसिड लगा रहता है, तो ये कोई भी कॉटन क्लॉथ ये सब पे आप रखिएगा तो वो डैमेज हो जाएगा आपका कॉटन क्लॉथ। तो इसे आप डायरेक्ट डिस्टिल वाटर में डाल दीजिए एक एक करके। ओके, और कैप ओपन करने के बाद आप क्या कीजिए कि यहाँ पे जो डस्ट ये सब जो है, आप यहाँ पे देखेंगे ये डस्ट ये सब है यहाँ पे, इसको आप नाइसली क्लीन कर दीजिए। और बी केयरफुल, और ऐसा क्लीन कीजिए कि कोई भी डस्ट पार्टिकल बैटरी के अंदर नहीं जा पाए। ओके, केयरफुली इसको, कुछ भी डस्ट पार्टिकल बैटरी के अंदर नहीं जाना चाहिए। ओके, ये आप नाइसली क्लीन कर लीजिए। जब आपका क्लीन हो जाए, ओके, तो आप एक ग्लास में डिस्टिल्ड वाटर ले लीजिए। ओके, या फिर डायरेक्टली आप सिरिंज से ले सकते हैं। ओके, इस तरह से डिस्टिल्ड वाटर ले लीजिए और उसका इस तरह से मैंने बनाया है। ओके, एक सिरिंज में अराउंड 50-60 ml का एक सिरिंज ले लीजिए, उसमें एक छोटा सा पाइप लगा दीजिए। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, आप इसमें से वाटर सक कर सकते हैं इस तरह से। ओके, और उसके बाद इसमें आप बैटरी में इस तरह से आप ड्रॉप कर सकते हो। तो देखिएगा जो इंडिविजुअल सेल है, अगर इसमें आप वाटर डालते हैं, अगर इंडिविजुअल सेल है तो इंडिविजुअल सेल का वाटर लेवल इंक्रीज होगा। कि जैसे कि ये पहले नीचे था, अभी देखिए ऊपर बढ़ते जा रहा है। ओके, इस तरह से ये बढ़ते जा रहा है। ओके,
इस तरह से बढ़ते रहा तो इंडिविजुअल सेल्स का होगा। देखिए यहाँ तक आ गया ये, ओके, यहाँ तक आ गया, तो ये तक ओके है, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में यहाँ तक ठीक रहेगा ये। तो अगर आप डालते हैं ये इस सेल में तो यहीं का बढ़ेगा, आप देखिएगा यहाँ पे पार्टीशन है, तो ऐसे ही करके आपको सारे सेल्स में डालना पड़ेगा, ओके। सारे सेल्स में आप इक्वली एक लेवल मेंटेन कर लीजिए, ओके, कि इस लेवल में सारे सेल्स में इक्वली आप डाल दीजिए, ओके। और एक्चुअली जब भी आप इसमें वाटर लेवल कम होगा तो सिर्फ आप इसमें वाटर ऐड करेंगे, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड आप नहीं ऐड करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सल्फ्यूरिक एसिड का जो क्वांटिटी रहता है वो कभी चेंज नहीं होता है, वाटर सिर्फ इवापोरेट होता है या इलेक्ट्रोलाइसिस के कारण वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में करके बाहर निकल जाता है, बट जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो हम कभी इसमें ऐड नहीं करेंगे, ओके। सिर्फ आपको ऑर्डिनरी डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करना, ओके, सिर्फ डिस्टिल वाटर, और कुछ भी आप बैटरी के अंदर ऐड नहीं करेंगे, ओके। और जब हो जाए आपका फिल्ड्स, ये देखिए यहाँ पे एक वाटर लेवल मैंने इसको मेंटेन किया है सारे सेल्स में, ओके, सारे सेल्स में। शायद यहाँ पे आपको दिखेगा थोड़ा सा, मैं अगर इससे करता हूँ तो देखिए यहाँ पे एक वाटर लेवल मेंटेन्ड है, और उसके बाद आप इसको क्लीन कर लीजिए, ओके। अगर आपका बैटरी का वाटर लेवल डाउन हो जाता है तो आपका बैटरी का बैकअप भी कम होने लगता है, ओके। ओके, उसके बाद धीरे धीरे जितने हैं कैप्स आप इसमें डाल लीजिए। तो सपोज़ आपके बैटरी में अगर वाटर लेवल कम होता है तो आपका बैकअप कम होने लगता है, क्योंकि रिएक्शन के लिए उतना वाटर ही नहीं है कि आपका कंप्लीट रिएक्शन हो सके वहाँ पे, तो आपका बैकअप कम हो जाता है। अगर आप एक बार इसमें वाटर लेवल करेक्ट कर देंगे तो आपका बैटरी का जो इफ़िशियंसी है, जो बैकअप है, काफ़ी बढ़ जाएगा, ओके। सारे कैप्स को आप डाल दीजिए, ओके। और इस तरह के कॉइन जैसे आपने ओपन किया था उसी तरह से फिर से आप क्लोज कर सकते हैं। और सपोज आपके पास कोई एक स्क्रू ड्राइवर है इस तरह का जो ओल्ड है, तो आप इसको यहाँ पे वेल्डिंग करा सकते हैं, और इस तरह से वेल्डिंग कराने के बाद आप इसको काफ़ी अच्छा से इस तरह से वेल्डिंग हो जाएगा, तो आप आराम से इसे टाइट करने में आसानी होता है, आप यूज कर सकते हैं इसको, ओके। बट ये भी ठीक है, कॉइन से भी आप टाइट कर सकते हैं, ज़्यादा टाइट करना नहीं पड़ता है। और जब सारे कैप्स आप टाइट कर दे से आराम से इसको क्लीन कर दीजिए। और एक बात आप और ध्यान में रखिए, ऐसा नहीं कि आप ये जो मैक्सिमम लेवल है उससे ऊपर आप फिल कीजिए, क्योंकि जब ये कार के अंदर फिट रहेगा तो ये सेक करता है, हिलता है, तो हो सकता है कि कुछ एसिड इससे स्पिल करे। अगर आप मैक्सिमम लेवल के ऊपर अगर चले जाएं तो स्पिल करे, तो उस समय क्या होगा कि एसिड आपका बाहर आएगा, और एसिड में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वो कोरोजन कर सकता है, तो आपका जो मेटल पार्ट्स पे वो गिरेगा, ओके, आपके कार के मेटल पार्ट्स पे गिरेगा, तो वो रस्टिंग आपका स्टार्ट करेगा, कोरोजन स्टार्ट करेगा, पेंट को डैमेज करेगा। तो कभी भी इस लेवल के ऊपर फिल नहीं करना, ओके, वाटर, और सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर फिल करना है, कोई एसिड ये सब कुछ नहीं डालना है, क्योंकि एसिड का लेवल कभी चेंज नहीं होता है, ओके। और सबसे बड़ा बात है कि आप इसके लिए थोड़ा केयरफुल रहेगा, क्योंकि एसिड रहता है। सपोज आपके क्लॉथ्स पे, कॉटन क्लॉथ्स पे गिरता है, अगर पॉलिस्टर पे गिरता है तो कुछ नहीं होगा, बट अगर क्लॉथ्स ये सब पे गिरता है तो वो डैमेज कर देगा, वहाँ से वो जला देता है उस कपड़े को, पूरा डैमेज हो जाता है। और आप देखिए बेस जो है, देखिए मैंने ये एक प्लास्टिक बेस पे बैटरी को रखा हुआ है, तो कुछ भी अगर एसिड साइड से स्पिल करता है तो नीचे नहीं गिरे। और इसके बाद ये आपका वाटर लेवल मेंटेन हो गया, देख सकते मैंने यहाँ तक कर दिया है। और एक लास्ट में क्या कीजिए कि थोड़ा सा अगर आपके पास सैंड पेपर है इस तरह का, तो इसको लेकर के थोड़ा सा क्लीन कर दिए टर्मिनल्स को। टर्मिनल्स को क्लीन करने से ये होता है कि आपका थोड़ा सा कार्बन वार में जो डिपॉजिट है वो आपका क्लीन हो जाएगा। और एक बार जब आपका क्लीन हो जाइए, तो अगर आपके पास जब न्यू बैटरी आता है तो ये कवर्स रहता है, तो उस कवर से आप इसको कवर कर सकते हैं, ओके। तो किसी चीज़ पे अगर ये लगता है तो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। उसके बाद जब बैटरी आप फिट करते हैं कार में तो इसको रिमूव कर सकते हैं, ओके। ये टर्मिनल को अच्छा से क्लीन कर लीजिए, थोड़ा भी कार्बन डिपॉजिट ये सब नहीं होना चाहिए, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। और ये जो बैटरी का लेवल है हमेशा 4 मंथ्स 5 मंथ्स पे आप चेक कर सकते हैं इसको, वो डाउन हो जाता है। तो ये बैटरी, लेड एसिड बैटरी का अगर वाटर लेवल डाउन होता है तो ये कोई गलत बात नहीं है, वो नेचुरल है, वो कम होता है। तो
इवापोरेट होता है, कभी कभी ओवर चार्जिंग होता है, तो होता है थोड़ा सा, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप 4 मंथ 6 मंथ पे कभी भी एक बार चेक कर लीजिए, और अगर वाटर लेवल कम है तो उसको टॉप अप कर लीजिए। ओके, काफ़ी इजी प्रोसेस है, आप 10 to 15 मिनट्स में खुद से कर सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। और आपका जो बैटरी है उसका एफिशिएंसी सही रहेगा, बैकअप सही देगा। ओके, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।